जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ज्यादातर फ्रेम स्ट्रक्चर में ही घर बनाए जाते हैं। यानी कि इसमें कॉलम और बीम दे दिए जाते हैं और घर का टोटल लोड इसी बीम से होते हुए कॉलम पे जाता रहता है। दीवारों पर घर का कुछ भी लोड अब नहीं आता है। और इसके साथ ही ये भी बात हम जानते हैं कि घर के आउटर वॉल पे यानी कि बाहरी हिस्सों में हमेशा 9 इंच की ही दीवार बनाई जाती है और घर के अंदर ज्यादातर सभी पार्टीशन वॉल को 4 या 5 इंच की बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 इंच की दीवारों की कुछ लिमिटेशंस होती है, जिसके कारण उसे आउटर वॉल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें पहली बात तो 4 इंच की दीवारें 9 इंच की दीवारें इतनी मजबूत नहीं होती है, सक्षम नहीं होती है और ये घर का लोड उठा भी नहीं सकती है। सेकेंडली, ये भारी मौसम की मार को भी सहन नहीं कर पाती और 4 इंच की दीवारों से सीपेज घर के अंदर में बहुत आसानी से एंटर हो जाती है। थर्ड बात यह है कि अपनी कम मजबूती के कारण एक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में 4 इंच की दीवारें गलती से भी यूज नहीं की जा सकती। इसलिए हम हमेशा घर के आउटर वॉल में 9 इंच की दीवार प्रोवाइड करना बेहतर समझते हैं और 4 इंच की दीवार सिर्फ पार्टीशन वॉल के लिए ही यूज किया जा सकता है। अब 4 इंच की दीवारें बनवाते हुए भी हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी दीवारें जो है वो बहुत ही डैमेज हो सकती है। जैसे दीवार से जल्दी से पेंट उखड़ने लगता है, उनका प्लास्टर झड़ने लगता है और प्लास्टर में जगह जगह पे क्रैक्स आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं 4 इंच की दीवार बनाते समय कुछ 15 ऐसी आपको बात बताऊंगा जिन पर अगर आप गौर कर लोगे तो इन फ्यूचर आपको 4 इंच की दीवारों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप अपने घर को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा जो मनोबल है वो बना हुआ रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चार इंच की दीवार बनवाते हुए सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि 4 इंच की दीवार के लिए आपको हमेशा एक नंबर यानी कि फर्स्ट क्लास कैटेगरी की ही ब्रिक्स को यूज करना है। 9 इंच की दीवार के लिए भले ही आप सेकंड क्लास ब्रिक यूज कर लो, पर 4 इंच की दीवारों के लिए आपको हमेशा फर्स्ट क्लास ब्रिक ही यूज करनी है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी 4 इंच की दीवार की कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू करो तो आप ब्रिक्स को पानी में अच्छे से डुबा के रख दे ताकि ब्रिक वर्क करते समय जो ब्रिक्स है वो एकदम गीली होनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि एक तो बाद में आपको दीवार की ज्यादा क्यूरिंग नहीं करनी पड़ेगी, दूसरा ये ब्रिकवर्क में यूज होने वाले मसाले की पानी को भी नहीं सोखेगा, जिससे दीवारों की मजबूती बनी रहेगी। पर आपकी जो ब्रिक्स है वो सूखी हुई हुई जब आप ब्रिकवर्क करवाओगे तब, यानी कि ड्राई कंडीशन में रही तो सूखी हुई ब्रिक्स आपके मोर्टर यानी कि मसाले से जो पानी रहेगा ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगी उसके सेट होने से पहले ही, जिससे आपकी ब्रिक्स का बॉन्ड जो है वो कमजोर बनेगा और दीवार में क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपको कभी भी 4 या 5 इंच की दीवार बनाने में टूटे हुए ब्रिक्स का यूज नहीं करना है। आपको हमेशा 4 इंच की दीवार में पूरी ब्रिक्स ही यूज करनी है, क्योंकि 4 इंच की दीवार की स्ट्रेंथ पहले ही कम होती है और टूटे हुए ब्रिक से इसकी मजबूती और ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए 4 इंच की दीवार हमेशा फुल ब्रिक से ही बनवाएं। वैसे तो नॉर्मली घर के ब्रिक वर्क में 1:5 या 1:6 रेशियो का मसाला हम यूज करते हैं, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 5 या 6 पार्ट सैंड हो गया। लेकिन 4 इंच की दीवारों के लिए आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा 1:4 रेशियो का ही मसाला यूज करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप 1:3 मसाला यूज करो। अगर आप ये सोचते हैं कि 1:3 रेशियो का मसाला बहुत महंगा पड़ जाएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। इससे बस आपका थोड़ा ही बहुत फर्क पड़ेगा। 1:5 या 1:6 रेशियो के मसाला यूज करके आप थोड़ा बहुत पैसा तो यहाँ पे बचा लोगे, पर बाद में आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए 4 इंच की दीवारों के लिए कभी भी 1:4 से ज्यादा का मसाला यूज ना करें। आप सीमेंट और सैंड का जो मसाला बनवाओगे, ध्यान रहे वो आपको इतना ही बनवाना चाहिए जितना कि आप आधे घंटे के अंदर अंदर उसको यूज कर सको, क्योंकि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम आधा घंटे का होता है और उसके बाद ये सेट होना शुरू कर देता है और अपनी स्ट्रेंथ को खोने लगता है। तो आप मिस्त्री को पहले ही समझा दे कि भाई उतना ही मसाला रेडी करना जितना तुम आधे घंटे में यूज कर सकते हो। इसके साथ ही आपके मोटर थिकनेस यानी कि जो आप 2 ब्रिक्स के बीच में जो मसाला भरोगे उसकी मोटाई 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दीवारें कमजोर तो होंगी ही, साथ ज्यादा मोटर भरने से आपके मटेरियल्स और पैसे का भी वेस्टेज बढ़ेगा।
अक्सर आपने देखा होगा कि आपको ज्यादातर कॉलम, बीम और दीवारों के बीच में कुछ इस तरीके के दरारें देखने को मिलती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि ब्रिकवर्क शुरू करने से पहले कॉलम के साइड और बीम के सॉफिट यानी कि बीम के जो नीचे का पार्ट होता है उसमें हैकिंग का ना होना। मतलब जब भी आप ब्रिकवर्क का काम शुरू करवाएं, चाहे वो 9 इंच की दीवार हो या 4 इंच की दीवार हो, आपको पहले कॉलम, बीम की अच्छे से हैकिंग करवा लेनी है और ब्रिकवर्क करते वक्त उस हैकिंग वाले पार्ट पे 1:1 में सीमेंट स्लरी का घोल मार लेना है, ताकि इसमें ब्रिकवर्क के मॉर्टर अच्छे से चिपक जाएं और आपका ब्रिकवर्क आरसीसी स्ट्रक्चर के साथ अच्छा बॉन्ड बना पाए। जब भी आप ब्रिकवर्क का काम करवाओगे, चाहे वो 9 इंच की ब्रिक वॉल हो या 4 इंच की हो, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपके ब्रिक्स के सारे जॉइंट्स प्रॉपर वर्टिकल हो और सारे के सारे एक लाइन में ना हो, ऑल्टरनेट करके हो। यानी कि एक वर्टिकल जॉइंट आएगा, उसके ऊपर वाले में जॉइंट वहीं पे नहीं आएगा, थोड़ा साइड में आएगा, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। इससे आपके दीवारों की मजबूती तो बढ़ेगी ही, साथ ही में दीवार में क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे कोई भी ब्रिकवर्क हो, उसमें जो कंपनी का मार्क होता है, यानी जिसे हम लोग फ्रॉग भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, तो ब्रिकवर्क करवाते समय वो हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि इसमें मसाला अच्छे से फिल होकर एक मजबूत बॉन्ड बना सके इसके ऊपर वाले लेयर के साथ। इसका भी आप खास ध्यान रखें। 4 इंच की दीवार की कभी भी 3 फीट से ज्यादा की ब्रिकवर्क एक बार में ना करें। 3 फीट के बाद बैंड बीम जरूर दें और फिर उसके बाद ही अगला ब्रिकवर्क शुरू करें। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें। दीवार बनाने के बाद कम से कम 7 से 10 दिन दीवार की प्रॉपर क्यूरिंग जरूर करनी है। अगर गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर ज्यादा है तो दिन में कम से कम 2 बार सुबह और शाम क्यूरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो एक बार आप कर सकते हो, ताकि सीमेंट अपना हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छे से कर सके और ब्रिक के साथ एक मजबूत बॉन्ड बना सके। एक बात और कि आपको दीवारों की क्यूरिंग भी हमेशा क्लीन वाटर से करनी है, नहीं तो हार्ड वाटर या गंदे पानी से क्यूरिंग करने से केमिकल रिएक्शन की वजह से एफ्लोरेसेंस या नोना जैसी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। आपको 4 इंच की दीवार में यह भी ध्यान रखना है कि 4 इंच की दीवारों में प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल के वर्क के लिए दीवारों में जो आप चेस कटिंग करवाओगे, वो आपको दीवार के बनने के कम से कम 10 दिन के बाद ही करवानी है, नहीं तो आपकी दीवार गिर भी सकती है कमजोर होने के कारण, और बाद में प्लास्टर करने के बाद उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। कई बार आपने देखा होगा कि दीवार और दरवाजे या खिड़कियों के बीच कुछ इस तरीके की दरारें आ जाती हैं। ये लिंटल बीम ना होने के कारण आती है। इसलिए जब भी आप डोर और विंडो फिक्स करवाओ तो उसके ऊपर आप एक 6 इंच की लिटिल बीम जरूर दें, जिसमें आप 4-10 mm का सरिया जरूर यूज करें और इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एक बात की, विंडो और डोर फ्रेम दीवार बनाते समय ही आप फिक्स करवा लें। बाद में दीवार के तोड़ फोड़ से एक तो इसकी जो मजबूती है वो कम हो जाती है, और दूसरा इस काम के लिए आपका अलग से एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे खर्च होता है। तो इन दोनों बातों का 4 इंच दीवार बनाते समय आप जरूर ध्यान रखें। हमें दीवार बनाते समय इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी दीवारें जो है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। दीवार की वर्टिकलिटी चेक के लिए आप प्लम बॉब या स्पिरिट लेवल का यूज कर सकते हैं, और दीवार के हॉरिजॉन्टल लाइन को चेक करने के लिए आप स्पिरिट लेवल या उसके साथ साथ लाइन डोरी का भी आप यूज कर सकते हैं। जब दो दीवारों को आपस में ज्वाइन करना हो तो टूथिंग करके दो दीवारों को जोड़ना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये टूथिंग होती क्या है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें एक ब्रिक अंदर और एक ब्रिक बाहर रहता है, ताकि एक दीवार में दूसरी दीवार ऐसे घुस के अंदर घुसकर अच्छे से बॉन्ड बना सके। इसके साथ ही ऐसा करने से क्रैक्स आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो हमेशा आप कॉर्नर पर दो दीवारों को जोड़ने के लिए टूथिंग जरूर करवाएं। पहले तो आपको 4 इंच की दीवार में कॉर्नर पर हर चौथी लेयर में आपको 8 mm का एक सरिया L बनाकर यूज करना है। इससे 4 इंच की दीवार और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और दूसरा, हर 4 फीट पर एक 4 इंच की आरसीसी बैंड बीम आपको जरूर प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक कंफ्यूजन और क्लियर करना चाहूंगा डीपीसी, बैंड बीम और कोपिंग के बारे में, कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, डीपीसी जो होती है उसे हम प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड करते हैं,
ताकि जमीन के नीचे की मॉइस्चर या डैम्पनेस ऊपर ना आ जाए। कोपिंग हम हमारे घर के सभी आउटर वॉल जो होती है, जो एक्सपोज होती है, उन पर प्रोवाइड करते हैं। और बैंड बीम हम हर 4 या 5 इंच की दीवार पर 3 से 4 फीट की हाइट पर प्रोवाइड करते हैं। तो इन तीनों में मेनली यही डिफरेंस होता है। अब आपको बताता हूं कि 4 इंच की दीवार पर कंक्रीट बैंड बीम देने का फायदा क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी अर्थक्वेक आता है या किसी भी तरीके का शियर फोर्स दीवारों पर लगता है तो सेटलमेंट होने का चांसेस रहता है। और जब दीवार सेटल होती है तो मकान सेटल होता है और दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये जो क्रैक्स होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता है अगर हम बैंड बीम प्रोवाइड कर देते हैं तो इसका आप जरूर ध्यान रखिए। तो ये 15 बातें आपको 4 इंच की दीवार बनाते समय हमेशा ध्यान रखनी है। आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये जानकारी आपको अपने घर में दीवार बनाते समय जरूर काम आएगी। आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल घर निर्माण भाई मुकेश को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।